और कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। ऐसे में सभी कैंडिडेट्स चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया के प्रत्याशी जो है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने बड़ी जीत का दावा कर दिया है। हनुमान जी, काफी कड़ा और बड़ा मुकाबला। देखिए, कड़ा मुकाबला नहीं है। 8 विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी 3 लाख से ऊपर रहेगा। 4 लाख लगभग इंडिया गठबंधन हम लोग जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जिस तरह सेना को ठेके पे दे दिया, किसानों का विरोध, अब की बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो पैसा इकट्ठा किया गया, चंदा लिया गया और गोमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी पैसा ले लिया, ये लोगों के अंदर बात आ चुकी है। लोकतंत्र खतरे में, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, किसानों जवानों के साथ हुआ, ये देश भूला नहीं है। और यहाँ जो बीजेपी की उम्मीदवार है वो 3 बार हार चुकी है, फिर भी 4थी बार आई है और वो पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाहती है। सरकारी मशीनरी का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ के जवान और किसान उखाड़ के फेंक दे भारतीय जनता पार्टी को। नागौर से ही नहीं, राजस्थान में कई सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। लेकिन जो आपके सामने कैंडिडेट है ज्योति मिर्धा, वो तो कह रही है कि आपने एक ही काम किया, युवाओं को नशे में धकेलने का, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। वो सारे जो नशे के कारोबारी तस्कर है वो ज्योति की गाड़ी में बैठ रहे थे। आप पता कर लो कितने एसटी सेक्टर बैठे हैं उसकी गाड़ी। मेरे पास तो एक भी नशे वाला नहीं है और मैं तो खुद न तो नशा करता और न ऐसा काम करता। ज्योति मिर्धा के साथ सारे जिले के नशेड़ी रहते हैं। वो यहाँ खुद रहती ही नहीं है, उसका टेलीफोन नंबर विधायकों के पास नहीं, घर का आता पता नहीं, सिर्फ पर्यटक की भांति आती है और नागौर को गोचर समझ रखा है। अब यहाँ लोग चढ़ने के लिए ऐसे नेताओं को नहीं भेजेंगे। आपने सवाल उठाया कि वो लोग जब सांसद थी तो लोकसभा में नहीं जाती थी। देखिए, जब वो एमपी थी, वो पार्लियामेंट के अंदर, पहले मेरा अब में अंतर हो गया। जब वो एमपी थी तो मैंने उसका रजिस्टर मंगाया था, उसकी संसद में उपस्थिति कम थी और जितने मुद्दे उसने उठाए उससे 15 गुना मुद्दे तो मैं आधा टाइम बीच में छोड़ गया हूँ 6 महीने पहले। इसमें मुद्दे भी उठाए और जो किसानों का देश में आंदोलन हुआ, देश में सबसे नई पार्टी जिसने सत्ता को ठोकर मारी वो हनुमान बेनीवाल और राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी और सेना को ठेके पे दिया। विरोध हमने किया, पूरे देश में अलग जगह 25% का 50% कराया और पहलवान बेटियों को न्याय हमने दिलाया। जाना ज्योति मिर्धा को चाहिए, हरियाणा की थी सारी बेटियां और आंदोलन के पीछे भी उल्टा लोग थे, आपको पता है। फिर भी हनुमान बेनीवाल वहाँ गया और राजस्थान की सड़कों पे, जब देश में कोविड काल था, यहाँ सड़कों में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, बजरी, चाहे कोई से भी मुद्दे हो, ज्योति ने अपने जीवन में न तो एक आंदोलन किया, न धरना दिया। वो डॉक्टर भी फर्जी तरीके से बनी है। नाथुराम जी ने उसका एडमिशन बाहर करा दिया था साउथ के अंदर और सेकेंड ईयर में उसका यहाँ ट्रांसफर कराया है। वो कह रही है आपको कागज भेज दूं मैं। कौन से? ज्योति मिर्धा कह रही है SMS से डिग्री हुई है उसकी। अरे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो हुआ था वो साउथ के अंदर हुआ था, बाद में ट्रांसफर करा था, पॉलिटिकल ट्रांसफर था वो। सेकेंड ईयर में SMS आई थी। दूसरा वो कह रही है कि लोकसभा वाला जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी उपस्थिति आपसे हनुमान जी से कम हो जाए तो वो सर मुंडवा लें, नहीं तो आप मूंछ मुंडवा लें। वो तो ये भी कह रहे थे कि इसके दादा पूरे जीवन बीजेपी के सत्यानाशी का फूल कह रहे थे, भाजपा को गले से घुस गई ना, दुपट्टा पहन लिया। मैं तो अलायंस के अंदर हूँ, वो तो पूरी बीजेपी के अंदर घुस गई और सिर्फ इसलिए कि ईडी ने रेड करी सितंबर 23 के अंदर, देवर अमेरिका भाग गया और ये बीजेपी में भाग गई और आधे परिवार को और ले गई। वो भी चुनाव के बाद जेल जाएंगे सारे के सारे। हत्या सहित कई आरोप इसके परिवार पर लगे हुए हैं। आज नवरात्र का पहला दिन है। देश भर में मां दुर्गा के मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और मंदिरों में पूजा की विशेष व्यवस्था भी की गई है। इस बार मां वैष्णो देवी मंदिर को भी फूलों से नहीं बल्कि फलों से सजाया गया और किस तरह से नजारा है मंदिरों का वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। वैष्णो देवी मां, इनका दरबार फूलों से नहीं फलों से सजाया गया। तो मुंबई में आप देखिए मुंबा देवी मंदिर और दिल्ली का छतरपुर मंदिर, मां की मूर्ति को भव्य तरीके से फूलों से, फलों से सजाया गया है। 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं। 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने को तो हम लोग काफी लंबे अरसों से इंतजार करते थे और हमेशा आते थे माता के दरबार पे। तो वैसे भी 2014 से स्टार्ट किया हूँ, हर एक ईयर आता, लेकिन ये सौभाग्य है मेरा
कि इस बार चैती नवरात्र में पहला नवरात्र का पहला दिन में आज मैं इस लाइन पे खड़ी हूँ। माता रानी का सौभाग्य है। कहाँ से आई हैं आप? अम्बेडकर नगर से आए हैं। तो कैसा लग रहा है माँ भगवती के दरबार में आके? अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। फिर आने की बहुत कोशिश करेंगे हम। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का धरना जारी है। पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचा 10 तृणमूल कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन मंदिर मार्ग थाने के अंदर धरने पर बैठा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की डिमांड है कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी के डायरेक्टर्स को बदला जाए, चेंज किया जाए। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग में सोमवार को एक ज्ञापन भी दिया और चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी, लेकिन सोमवार शाम को तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने धरना शुरू कर दिया। इसके फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में लिया और मंदिर मार्ग थाने लेकर चली गई पुलिस। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके प्रमुखों को, उनके डायरेक्टर्स को बदलने की मांग की जा रही है तृणमूल कांग्रेस सांसदों के द्वारा। और आज भी सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं 10 तृणमूल कांग्रेस के ये नेता हैं, जिनमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं और ये तमाम बड़े नेता इस वक्त मंदिर मार्ग थाने के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। 24 आवर्स उसी मांग पर, ताकि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी का चीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फुल बेंच की तरफ से बदल दिया जाए एज सुन एज पॉसिबल। एंड उसी शांतिपूर्ण धरना हम उधर नहीं कर पाए तो हम मंदिर मार्ग थाने के अंदर करना चालू किया। कल सुबह 5 या 5:30 बजे से पकड़िए, हमारे धरना चल रहा है तो आज तक चलेगा, आज 5 तक चलेगा। 24 आवर्स शांतिपूर्ण धरना। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेताओं को छोड़ दिया है, उन्हें जाने के लिए भी कहा गया, लेकिन टीएमसी नेता जिद पर हैं, वो खुद वहीं पर अड़े हुए हैं, जा नहीं रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। तो आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का ये साफ कहना है कि हमने तो छोड़ दिया है तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसद जो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं मंदिर मार्ग थाने में, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है, जिद पर अड़े हुए हैं और मांग उनकी वही है। कल चुनाव आयोग से मिले थे, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था चुनाव आयोग को और कहा था कि जो डायरेक्टर्स हैं वो फिर ईडी के, सीबीआई के, उसके अलावा एनआईए और आईटी के, उन्हें फौरन बदला जाए, ये मांग उन्होंने कही। लेकिन फिर जब हालांकि इस बात को, इस ज्ञापन को स्वीकारा भी था इलेक्शन कमीशन, लेकिन फिर उन्होंने वो वहीं पे धरने पर बैठ गए और जब पुलिस उन्हें लेकर गई मंदिर मार्ग थाने में, तो हालांकि पुलिस का ये कहना है कि उन्हें छोड़ दिया हमने, लेकिन वो जिद पर अड़े हुए हैं, वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। और अब